हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं। हम लोग अब तक सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और वो उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको अपना दर्शन कराया और उसके बाद ब्रह्मा जी से उन्हें कहा कि वर मांगी, तो उन्हें 4 प्रश्न किए थे। तो उन प्रश्नों को का उत्तर देने के लिए अब भगवान बोल रहे हैं। अभी उत्तर नहीं दे रहे हैं, एक प्रस्ताव दे कि मैं अब तुमको बोलूंगा 1 2 3 चार चीज बोलूंगा। ज्ञान दूंगा, विज्ञान दूंगा, रहस्य दूंगा और उसका अंग दूंगा। क्या चीज देंगे? ज्ञान देंगे, विज्ञान देंगे, रहस्य बोलेंगे और उसका अंग बोलेंगे। 4 चीजों को मैं बताऊंगा। तो ये श्लोक इसी संबंध में है, मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवान् उवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणं गदितं मया। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् ज्ञा- विज्ञानसमन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम् ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितम् सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया। सब लोग मेरे साथ में बोलिए। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितम् सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया। फिर से बोलिए। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितम् सरहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया। श्लोक को सीधे देखेंगे, सीधे समझ में आ जाएगा। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान का क्या अर्थ है? जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण यश, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण शक्ति, पूर्ण बल तो हो गया, सॉरी, पूर्ण वैराग्य और पूर्ण सौंदर्य। तो ऐसे भगवान हैं जिनको पूर्ण ज्ञान, असीमित ज्ञान है, इसलिए ब्रह्मा जी को ज्ञान देने में समर्थ है, ये आशय है। ज्ञानम मतलब शास्त्र से उत्थित ज्ञान, शास्त्र में जो वर्णित ज्ञान है भगवान के बारे में, उसके बारे में, इसलिए कह रहे हैं ज्ञानम परम गुह्यम में परम गुह्यम ज्ञान, मेरा परम गुह्य ज्ञान। पहली लाइन क्लियर हुई। शास्त्र में यह भी कुछ वर्णन है कि निर्विशेष ब्रह्म आदि के बारे में, लेकिन उसका ज्ञान भगवान नहीं बता रहे हैं, अपना ज्ञान बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। मैं मतलब मैं, तो मैं मतलब मेरा, मेरे बारे में जो परम गुह्य ज्ञान है, मेरे स्वरूप आदि के बारे में, लीला आदि के बारे में, उसको मैं दूंगा जो शास्त्र में वर्णित है। अगर आप सुनते हैं भागवतम में, तो पहला श्लोक क्या है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूर्य। ब्रह्मा यानी वेद का ज्ञान आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में जिन्होंने प्रकाशित किया, भगवान ने प्रकाशित किया। तो पहला यहाँ पे ज्ञान का क्या अर्थ है? शास्त्र में वर्णित भगवान का ज्ञान भगवान देंगे। पहला लाइन क्लियर हो गई? ठीक है। यद विज्ञान समन्वितम, विज्ञान का मतलब होता है अनुभव।
जैसे देखिए, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये कहाँ से आया, बात समझ में आती है? ये है भगवान का ज्ञान जो शास्त्र में है, ये पद्म पुराण में लिखा है। अभिन्नत्व नाम नामिनः, क्या श्लोक है? नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनः। भगवान का नाम चिंतामणि के समान है और वह पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और वह नाम और नामी में भेद कोई नहीं है। तो ये आपने कहाँ से सुना? पद्म पुराण से सुना। तो ये हो गया ज्ञान, ये भगवान के संबंध में ज्ञान हो, भगवान के नाम के संबंध में, लेकिन इसका रियलाइजेशन अभी हमको नहीं है। ये अनुभव होता है कि नाम उच्चारण करने से कुछ सुख मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन अब ऐसा पूर्ण अनुभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अविद्या से भी ग्रसित हैं। तो भक्ति करते करते जब ये विज्ञान में परिणत हो जाएगा, तो उस विज्ञान का मतलब आपको अनुभव भी हो रहा है। तो यानी कि यद विज्ञान समन्वितम, वह परम गुह्य ज्ञान जो विज्ञान के साथ है, उसको दे रहा हूं। अब साथ में सुनने का दिए जाने का ऑफर आपने सुना होगा, एक पेस्ट लें इसके संग एक पेस्ट फ्री। तो एक पेस्ट के संग एक पेस्ट समन्वित है। समन्वित मतलब जुड़ा हुआ है, भगवान का गुह्य ज्ञान, उसके संग भगवान उसका अनुभव भी देंगे। सब मतलब क्या है? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न हैं, इसलिए वो जो बोलेंगे उसका रियलाइजेशन झट ब्रह्मा जी कर लेंगे। झट मतलब समझते हैं? झट का मतलब होता है फटाफट। ये भगवान का अनुग्रह हो रहा है, भगवान की ऐसी शक्ति है। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, बोले थे वेद गर्भ, जब बोल दिए ब्रह्मा जी को वेद गर्भ, मतलब वेद का सारा ज्ञान प्रकाशित है। ऐसा कैसे? जैसे यहाँ मान लीजिए कहें, टीचर कहे बीटेक फ्रॉम आईटी कानपुर, बोलते ही सारा ज्ञान बीटेक का आ गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए तो कह रहे श्री भगवान वाचा। देखिए, ये हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी जी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब शिक्षा देते हैं, और उसके बाद उन पे कृपा भी करते हैं कि जो बातें बोली गई हैं उनके हृदय में उदित हों, और इसको आप आगे भी यही भगवान के मुख से सुनेंगे कि जो मैंने तुमको बताया है वो मेरे अनुग्रहात, मन मद अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से तुमको प्रकट हो जाए, तुम्हारे प्रकाशित हो जाए। कुछ आप बात समझ पा रहे हैं? भगवान ज्ञान देंगे शास्त्र का, लेकिन उसके संग रियलाइजेशन भी दे देंगे। अच्छा, रियलाइजेशन का सामर्थ्य देने का मतलब रियलाइजेशन नहीं होगा? बताइए। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है, रियलाइजेशन का सामर्थ्य देना क्या रियलाइजेशन देना नहीं हुआ? कोई अलग बात है। अब बताइए, मान लीजिए अभी किसी, कौन बोल रहा था, किसी की माँ का कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो रहा है, कोई तो भक्त बोल रहे थे ना, समन वाज देयर, कौन था, कोई, हाँ किसी भक्त हो रहा था। तो अब कैटरैक्ट हटा दिया, तो देखने का सामर्थ्य देना कुछ अलग है। आप तो बायोलॉजी पढ़े हैं, कैटरैक्ट हटा दिया तो देखना का सामर्थ्य अलग है कुछ। देखना का सामर्थ्य तो वही है। कैटरैक्ट हट गया, मेरी माँ का कैटरैक्ट हट गया था जब, अरे मुझे तो एकदम जवान की तरह दिख रहा है। एक आंख देखो तो जवान की तरह दिख रहा है। तो आंख में देखने का जो असामर्थ्य था उसको हटा देने से सामर्थ्य आ जाता है। अब आप लोग नहीं दिख रहे हैं, तो मेरी आंखें केवल अंधकार को दिख रही, ये हटा दे, दिख गए सब लोग। भगवान प्राप्य नहीं है, प्राप्त है। भगवान तो अंदर ही है। भगवान का अनुभव अविद्या की वजह से नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा नहीं कि भगवान का अनुभव करने में जीव समर्थ नहीं है, उसके सामर्थ्य को अविद्या ने ढका हुआ है, ये समझना होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस अपने परम को ही ज्ञान को दूंगा, और इस विज्ञान से, रियलाइजेशन से युक्त होकर के दूंगा। ठीक है, ये दूसरी लाइन का अर्थ हुआ। यद, यद मतलब जो ज्ञान विज्ञान से समन्वित है, जुड़ा हुआ है, साथ में दे रहा हूं, पैकेज बता रही, पैकेज सरहस्यम। अब आप ये देखिए, ज्ञान और विज्ञान का प्रकट अर्थ है। ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब रियलाइजेशन। रहस्य का क्या मतलब है? रहस्य शब्द से आप क्या सोचेंगे? आप अगर पहली लाइन देखें ना, तो पहली लाइन से शब्दों का अर्थ बड़ा स्पष्ट समझा रहे हैं। मैं मतलब मेरा, और ज्ञानम परम गुह्यम में बिल्कुल स्पष्ट अर्थ समझा रहा ना कि मेरा परम गुह्य ज्ञान मैं तुमको दूंगा। ज्ञान का अर्थ होता ही है, ज्ञान और विज्ञान मतलब होता ही, ज्ञान मतलब थ्योरी, और विज्ञान में तो रियलाइजेशन। ये प्रसिद्ध अर्थ है। इसको यहां थोड़ा समझिए ताकि आपको आगे टीका समझ में आएगी। बड़ी जबरदस्त बात है। यद विज्ञान समन्वितम, मेरे संबंध में जो रियलाइजेशन वह भी मैं तुमको दूंगा। सरहस्यम का क्या मतलब है? रहस्य के साथ दूंगा, ये आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ना? समझ पा रहे हैं? इस शब्द से समझ में नहीं आ रहा है कि रहस्यम का मतलब क्या है।
ये रहस्य का शब्द, रहस्य का अर्थ ही रहस्य है, और इसको कहा गया है प्रेम भक्ति। इसको देखिए भगवान यहां भी छुपा के बोल रहे हैं, ये टीका में आएगा। भगवान यहां भी छुपा के ही बोल रहे हैं ताकि जो बाहिरंग लोग हैं वो समझ ना पाए कि रहस्य का मतलब क्या है, उनके लिए वो रहस्य ही रहे। आचार्यगण इस पर प्रकाश डालेंगे कि रहस्य का मतलब है प्रेम भक्ति। इसी बात को गीता में भी आप 9वें अध्याय में भी सुनेंगे। परम गुह्य ज्ञान, भक्ति के बारे में भगवान बताया। राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम, ये भक्ति की विद्या राज विद्या है, राजाओं को ही दी जानी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता किसी अरे गहरे नथु कहने के लिए नहीं है, राजर्षियों के लिए। ये राज विद्या गोपनीय गुह्य ज्ञान है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, शुद्ध भक्ति। तो ये रहस्य का अर्थ है भगवान की प्रेम भक्ति। तद अंगम, उस रहस्य का अंग, तद मतलब उस, तो उस रहस्य के साथ दूंगा, और उस रहस्य के का जो अंग है अर्थात साधना भक्ति, उसको भी बताऊंगा। समझ में आ रहा है? और इस तद अंग को आप विज्ञान से भी जोड़ सकते हैं। साधना भक्ति से भगवान का अनुभव होता है, इसलिए जब तक साधना नहीं करेंगे कैसे मालूम चलेगा कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न इत्यादि है। तो तदंगम विज्ञानम, तदंगम विज्ञान को उसके संग, उसके अंग यानी कि साधना भक्ति के द्वारा दूंगा। साधना भक्ति प्रेम भक्ति का भी अंग है और विज्ञान को भी देने वाला है। तो इस तरह से समझाया गया आचार्यों ने, बहुत सुंदर अर्थ है। ये कह रहे हैं कि ये जो प्रेम भक्ति है ये और गुह्य है, ये और गुह्य है, इसलिए कह रहे स्वरहस्यम। रहस्यम से क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रेम भक्ति, लेकिन आगे आचार्यगण इसको भी टीका में समझाएंगे कि कैसे भागवत के द्वारा हम समझते हैं कि रहस्य शब्द भगवान की प्रेम भक्ति को सूचित करता है, और उसका अंग हो गया साधना भक्ति। गृहाणा, इसको ग्रहण करो। कैसे? गदितम मया, मेरे द्वारा बोला जा रहा है। तो भगवान बोलते हैं, निर्विशेष ब्रह्म कहीं नहीं बोला है, बल्कि निर्विशेष ब्रह्म यह भी नहीं बोलता है कि मैं सुप्रीम हूं। सुना आपने कभी? ये अच्छा कटाक्ष बन रहा है उन लोगों पर जो लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म ही परम है। तो उनसे पूछो ब्रह्म बोला, तो वो तो पहले बोल दे कि ब्रह्म बोल नहीं सकता है। तो तुम बोल रहे हो ना, ब्रह्म तो नहीं बोल रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बल्कि पर ब्रह्म भगवान बोल रहा है कि ब्रह्म के प्रतिष्ठा वो स्वयं है। तो ब्रह्म, हमारे तो भगवान बोलते हैं, तपस्या करके मर जाएंगे तो दिखेंगे और बोलेंगे, तो ब्रह्म के लिए तपस्या करेंगे तो मिले कभी तो नहीं। बहुत 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 महत्वपूर्ण सब बातें हैं यहाँ। माया का अर्थ भगवान के अंदर कोई ब्रह्म नहीं जो बोल रहा है, भगवान के अंदर बाहर कुछ नहीं, भगवान मतलब भगवान, भगवान ही बोल रहे हैं। माया, मेरे द्वारा गदितम। गृहाण क्यों कह रहे हैं? ध्यान से सुनाने के लिए। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं वो कुछ सोच रहे हो कि और कुछ काम करना है, फिर भी उनको यह है, उनको प्रेरित करने के लिए आप बड़े मनोयोग से सुनिए, इसलिए कह रहे हैं गृहाणा। आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे थोड़ा सा ये विनोद की बात है कि ब्रह्मा जी को वहाँ पे कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं करना था कि वो भी चल रहा है और भागवत भी सुन रहे हैं, लेकिन अब जो लोग सुन रहे हैं इस प्रकार से तो वह भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, मजबूरी है। एकदम गृहाण गदितम मया। ये भगवान की बड़ी आशीर्वाद है कि घर में बैठे बैठे कुछ कार्य करते हुए भी सुन ही रहे हैं लोग। जितना भी ग्रहण करने अच्छी बात है, वी आर नॉट सेइंग एनी कटाक्ष, बट भगवान सुन रहे, हम बोल रहे। तो आप लोग को शब्दों के अर्थ समझ में आए। ज्ञान का मतलब आप शौनक ऋषि की तरह बताइए प्रवक्ता के रूप में। अगर आपको साफ समझ लिए तो हम उपलक्षण समझ लेंगे, सबको समझ में आ गया, ठीक है। बताइए, हम अभी एग्जाम ले लेते हैं। ज्ञान का क्या मतलब है? अच्छा, हम थोड़ा आपसे झगड़ा कर लेते हैं। जब आप रेसिपी सीखते हो यूट्यूब पे तो समझ में आता है ना कि किसकी सब्जी बनानी है? 5 मिनट में समझ में आता है कि नहीं? नई रेसिपी सीखते हैं, समझ में आता है ना 5 मिनट में? तो हम तो अभी 15 मिनट से समझा रहे हैं, तो आपको समझ में क्यों नहीं आएगा? इसलिए आपको समझ में आएगा। तो ज्ञान, अब हमको समझाइए ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान मतलब भगवान का परम गुह्य ज्ञान। वेरी गुड, जो कि शास्त्र में वर्णित है, ठीक है। उसके बाद यद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान से समन्वित है, जिसमें विज्ञान समन्वित है, विज्ञान जो मतलब? विज्ञान को देने वाला है। विज्ञान मतलब हाँ देखो प्रॉम्प्टिंग भी चालू हो गई, धर्म की सभा में अधर्म हो रहा है। विज्ञान मतलब रियलाइजेशन। जैसे अब आपने भोजन की रेसिपी बनाई तो आप समझ आ गया ना टेस्ट कैसा होता है उसका। जो आपने रेसिपी सीखी भोजन की, वो विज्ञान है कि ज्ञान है? वो ज्ञान है। ज्ञान है। जब आपने बनाया तो उसका, जब उसका भोजन को ग्रहण किया तो क्या है? विज्ञान है कि ज्ञान है? व्हाट इट? तो अब ये बताइए कि जब वो रेसिपी दी जा रही, क्या वो विज्ञान से समन्वित है या नहीं? वो है। और उसको करने से, उस ज्ञान को अप्लाई करेंगे तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा।
आप देखो सिंपल से एक श्लोक बताता हूं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख ही जीवादौ स्वयं स्फुरतः। भगवान श्री कृष्ण का नाम आदि दिव्य हैं, वह भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम अपनी जीव को भगवान की सेवा में लगाते तो प्रकट हो जाता है। तो अब आप ये नहीं देख रहे कि रियलाइजेशन का सूत्र दिया जा रहा है इसमें, कि आप जब जप करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपको बात समझ में आने लग जाएगी। और ये जादू जैसा होता है, ये आने लग जाती है। तो इसी श्लोक में, इस ज्ञान में रियलाइजेशन इन्वॉल्व है कि नहीं, प्यूरिफिकेशन है इसमें। अच्छा, सरहस्य मतलब, जिसमें रहस्य है हाँ, भगवान का, लेकिन वो ज्ञान। सहरहस्य का मतलब का क्या अर्थ है यहाँ पे? रहस्य के साथ दूंगा, ठीक है, लेकिन सहरहस्यम का मतलब क्या बताया गया? भगवान की प्रेमा भक्ति। और तदंगम, उसका अंग क्या है? साधना भक्ति। ठीक है, अब फिर से बताइए, तदंगम का मतलब क्या है? तदंगम मतलब साधना भक्ति। सरहस्यम मतलब? सरहस्य मतलब प्रेम भक्ति। विज्ञान का मतलब? रियलाइजेशन। और ज्ञान का मतलब? भगवान का ज्ञान, शास्त्र में वर्णित भगवान का ज्ञान। ठीक, जूम पे भक्तों को सबको समझ में आ गया? ये बात यहां जब आपको, मैं यहाँ पे जब मेहनत करा देता हूं तो आपको टीका समझने में एकदम आसानी हो जाएगी। और यह नहीं समझ में आएगा तो फिर आप टीका में ब्लैंक हो जाएगा। यह भी नहीं होना चाहिए कि यही समझ में नहीं आ रहा था, क्या समझ में नहीं आ रहा है। दैट शुड नॉट हैपन। ओके, आप भक्तों को समझा। पुरुष लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, हम मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया है। ओके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड्स कि आपको ध्यान से सुन रहा है कि नहीं। कुछ देखो, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, एकदम ईजी है अगर आप विचार करें तो। ज्ञानम परम गुह्यम में मतलब मेरा परम गुह्य ज्ञान जो शास्त्र में वर्णित है। यद विज्ञान समन्वितम, जो मेरे अनुभव से युक्त है। सरहस्यम मतलब भगवान की प्रेमा भक्ति। तदंगम मतलब साधन भक्ति, जो भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कराने वाली होती है। गृहाणा मतलब स्वीकार करो। कैसे? मया गदितम, मेरे द्वारा बोला गया है। ठीक, मैं यहाँ जो सामने उपस्थित भक्त हैं, कोई नम्र भक्त हो और कहे कि मैं सबसे बुद्धू हूं, तो उसी को हम माइक पकड़ा देते हैं, फिर उसका एग्जाम लेते रहेंगे। तो अगर वह समझ में उसको आ गया तो बाकी लोग को भी आ गया, क्या मुत्ती नाय से। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कोई नहीं कहेगा कि मैं सबसे अधिक बुद्धू हूं। अगर किसी ने कभी मुझसे कहा कि वो सबसे अधिक बुद्धू है तो उसी को पकड़ लूंगा मैं उसी, वही सीख गया अगर, तो बाकी लोग तो सीखेगा ही ना। देखिए, हो क्या रहा है कि अगर सीखे ही नहीं कुछ तो मेरे प्रवचन करने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि इसको समझ करके जब कोई व्यक्ति कभी इस पे प्रवचन करे तो आकाश पाताल की बात नहीं करे। इज इट ओके? समझ में आ जाए सीधे। तो ये इंटरेस्टिंग है, मैं समझता हूँ सबको समझना। किसी को कठिनाई यहाँ पे? इज इट ऑल ओके देयर? ठीक है, वेरी गुड। अनुवाद देखते हैं। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। ज्ञानम परम गुह्यम में, देखिए उसका अनुवाद चल रहा है ना इस तरह से, परम गुह्यम अत्यंत गोपनीय। ज्ञान मतलब शास्त्र में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान, यानी ज्ञानम परम गुह्यम में नॉट ब्रह्म, में मेरा, मेरे संबंधित, उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरा द्वारा की जा चुकी है, तुम उसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। श्री अन्वय देखिएगा। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? कौन है ब्राह्मण? ब्रह्मा जी। ठीक है, कौन बनाया उनको ब्राह्मण? कौन बनाया? दीक्षा कौन दिया उनको? भगवान कृष्ण ने दिया। कैसे दिया था? यस, बांसुरी के द्वारा दिया था। यहाँ गुरु बांसुरी के द्वारा नहीं देते, यहाँ मंत्र के द्वारा देते हैं। लेकिन अरे उनको तो बांसुरी तो गुरु जी की बांसुरी का है, लेकिन भगवान की बांसुरी से ही गायत्री प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी को दीक्षा दे दिया। विज्ञान यानी भगवान के स्वरूप के अनुभव स्पष्ट, और सरहस्यम रहस्यमय प्रेमा भक्ति, समन्वितम के साथ परम गुह्यम यत में ज्ञान, अत्यंत गोपनीय शास्त्र में वर्णित मोक्ष से संबंधित जो ज्ञान है, च और तदंगम
उस प्रेमा भक्ति के अंग साधन भक्ति को मया गदितम मैं बतला रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। एक इंटरेस्टिंग टीका करी गई है। मया गदितम का मतलब है मेरे अलावा कोई बता नहीं सकता है, मैं ही जानता हूं, परम रहस्य है। अच्छा, परम का मतलब यहां नहीं कह रहे हैं कि किससे परम, किससे श्रेष्ठ, अर्थात सबसे परम, सबसे गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। कितना अद्भुत है ना कि जगत में बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, और बच्चे माता पिता को आग्रह भी होता है कि पढ़ लें पढ़ लें पढ़ लें, लेकिन भगवान अपने बेटे को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को, कि ये परम गुह्य ज्ञान, इससे गुह्य कोई ज्ञान है ही नहीं। पूरा वेद छान लेंगे तो भी उससे अधिक कोई गुह्य ज्ञान नहीं, जो अब यहाँ पे हम सुनने वाले हैं। सो रेयर। अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है और इस ज्ञान को सुनने का भी मौका नहीं मिलता लोगों को। समझ रहे, संपर्क में आने का, कान में टच करने का भी मौका नहीं मिलता। समझने वाली बात तो आगे की है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हमारे अरुण प्रभु सीधे चतुश्लोकी से शुरू कर रहे हैं। दिस इज अमेजिंग। आपका पहला भागवतम क्लास होगा मैं समझता, इससे पहले पहली भागवतम क्लास सीधे चतुश्लोकी से शुरू किया आपने। ये भी अमेजिंग है, आश्चर्यचकित है, भगवान की कृपा है। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं? समझने की बात आप छोड़ दीजिए, सुनने को ही नहीं मिलता, सुनने को ही नहीं मिलेगा। और कितना भाग्य है कि ब्रह्मा जी को ये कितने साल बाद मिला। कितने साल था? 21 लाख साल तपस्या किए तब। आप लोग की उम्र तो होगी ना 1 लाख। शैली माता जी 1 लाख साल हो गई आपकी उम्र? नहीं, आपकी मम्मी की होगी 1 लाख साल। किसी की नहीं है कि नहीं, मेरी भी नहीं, किसी की भी नहीं, लेकिन कृपा से परंपरा से प्राप्त हो रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा था, माया गदितम, भगवान के द्वारा दे रहा है, उससे भगवान से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। श्रीधर स्वामी बात कर भावार्थ दीपिका। ज्ञान शब्द से शास्त्र से उत्पन्न ज्ञान का बोध होता है, स्पष्ट है। विज्ञान शब्द से अनुभव को समझना चाहिए। अति गोपनीय होने पर भी मैं कहूंगा इस निर्देश के कारण रहस्य शब्द से भक्ति का इंगित हुआ। रहस्य शब्द जहां पे जो है स्वरहस्य से भक्ति इंगित होती है। कैसे होती है जरा देखिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद 11-11-49 में श्री भगवान ने उद्धव से कहा है, अथ तत्परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदना सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्सखा। अथ अब मैं तत्परम गुह्यम, उस परम गुह्य ज्ञान को दूंगा, शृण्वतो यदुनंदन, हे यदुओं में यदुओं के बेटे या यदुवंशी उद्धव आप सुनिए, सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि, यद्यपि यह सुगोप्य है अर्थात इसको गोपनीय रखना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैं तुमसे कहूंगा। वक्ष्यामि क्यों कहेंगे? त्वम में भृत्य, तुम मेरे भृत्य हो, मेरे सेवक हो, सुहृद हो और सखा हो। अब ये बताएं, क्या ये तीनों गुण ब्रह्मा जी में हैं या नहीं है? क्या ब्रह्मा जी भगवान के सेवक हैं? जी हाँ हैं। क्या उन्होंने सखा है? सखा तो बिल्कुल ही है, वो हाथ भी मिलाए थे। तो जिस प्रकार से उद्धव जी को भगवान बोल रहे हैं 11वें स्कंद में, ऐसे ही ब्रह्मा जी को बोल रहे थे, या कह लीजिए जैसे ब्रह्मा जी को बोल रहे थे वैसे उद्धव जी को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक उद्धृत किया गया है कि सुगोप्यम विवक्ष्यामि। श्रीधर स्वामी जी इस बात को बोलते हैं कि यह बात की भक्ति ही रहस्य है, यह भगवान के उस वक्तव्य से पुष्ट होती है जो ने उद्धव को कहा था। ये भक्ति का ज्ञान वह उद्धव को दे रहे थे और वहां कहे थे कि भक्ति का ज्ञान ही सुगोप्य है, फिर भी मैं तुम्हें कहूंगा, और परम गोही है। तो इसलिए यहाँ पे जो रहस्य शब्द है वह प्रेम भक्ति को सूचित करता है। और दरवाजा खुला और इधर डिस्ट्रैक्शन हो गया। समझ पाए मैंने क्या कहा? हमने संस्कृत टीका यहाँ पे नहीं रखी, वहां पे कह रहे हैं सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि निर्देशात। सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि, इस शब्द के निर्देश से हम यह समझते हैं कि यहाँ पे स्वरहस्यम का अर्थ प्रेमा भक्ति है। तो चक्रवर्ती पाद उसकी व्याख्या और करते हैं, उसको यहाँ रखा गया है। श्रीधर स्वामी जी इतना बोलते हैं, सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि निर्देशात, इस वाक्यांश से कि सुगोप्य होते हुए भी मैं कहूंगा, इससे यह सूचित होता है कि सरहस्यम का अर्थ हो गया प्रेमा भक्ति। तो इसलिए यहां पे श्लोक उद्धृत किया जा रहा है कि यह शब्द भगवान ने ही उद्धव को पहले कहा था कि ये जो भक्ति का ज्ञान है सुगोप्यम होते हुए भी मैं तुम्हें कहूंगा। तो इससे हम ये डिराइव कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि सरहस्यम का अर्थ प्रेमा भक्ति ही है।
आप तो अनुवादक हैं, आप तो समझ में आ जाना चाहिए। कोई कट, इधर देखें सब लोग। हाँ कुछ कुछ आ रहा है। मेरा मेरा ना एनकरेजमेंट देने के लिए बोलते हैं, हाँ हाँ यस 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 ठीक है, आ गया। तो एक बार यहाँ से समझा दिया गया तो एक बार पढ़ लेंगे तो खट समझ में आ जाएगा। पढ़ने में जब ये इच्छा होती है ना कि हमें समझ में आए, तो आप आसानी से समझ लेंगे। जैसे अब फिर वो एग्जाम्पल देंगे, आप रेसिपी देखते हो तो बिल्कुल आधा इच्छा है कि हम समझ लें, जब समझेंगे नहीं तो बनाएंगे क्या। नमक, बूरा की जगह नमक डाल देंगे, नमक की जगह बूरा डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, है कि नहीं। छोटी छोटी बातों का बड़ा फर्क पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। एक्चुअली ध्यान से सुनना तो सेकंड बात है, अगर आप समझना चाहते हो तो ध्यान से सुनोगे ही। इजी। तो थोड़ा सा प्रयास करें, कुछ भी कठिन नहीं है। यदि हम समझना चाहते हैं तो अपने आप ध्यान से सुनते हैं, ये देखा है होते हुए। और जब हम समझना चाहते हैं कब, जब उसको अपने जीवन में महत्व मानते हैं। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो ब्रह्मा जी क्या फालतू बात सुनने के लिए बैठे हैं वहां पे। 21 लाख साल कोई तपस्या किया, उसको फालतू बात भगवान बोलेंगे, टरकाने के लिए बोलेंगे ना। ये बात बोलने के लिए ही वो 2 शब्द बोले थे। मैं केवल 2 शब्द कहूंगा, तप तप। असली वक्ता भगवान ही है। लोग बोलते हैं मैं 2 शब्द कहूंगा, लेकिन बोलते बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन भगवान वाकई 2 शब्द बोले। वहीं से शायद परंपरा शुरू होगी कि केवल 2 शब्द कहेंगे, तप तप। और तप कर करके जब ब्रह्मा जी पवित्र हो गए तो वे समझ पाए इस बात को। मैं इसीलिए बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। कोई कठिनाई हो तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन ओह ऑफ है चैट, सॉरी, अब ऑन कर दिया, ठीक है। तो कोई कठिनाई हो तो आप पूछ लीजिएगा बीच में, हम आराम से समझेंगे। द हमें आईआईटी में हमारे टीचर बोलते हैं द पर्पस ऑफ द कोर्स इज नॉट टू कवर इट बट टू अनकवर इट। हमको बहुत अच्छा लगा था स्टेटमेंट, अनकवर इट। आराम से पढ़ाओ, क्या दिक्कत है। उम्मीद है कि 21 लाख साल नहीं लगेगा हमको समझने में, है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्यों यहाँ सरहस्यम को भक्ति कहा जा रहा है, क्योंकि भगवान 11वें स्कंद में भी इस बात को कहे हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है भक्ति का, वो मैं को दे रहा हूं, ठीक है, उसके निर्देश से। अर्थात हे उद्धव, तुम मेरे सेवक, सुहृद और सखा हो, अतएव अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैं तुम्हें परम गुह्य तत्व बतलाऊंगा, तुम इसे श्रवण करो। श्री भगवान के इस निर्देश से उस प्रेम के रहस्यत्व को जानना होगा। मतलब ये जो भगवत प्रेम है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान सब जगह हैं, तो सामान्य जनता भी बोलती है तो फिर दिखते क्यों नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति ये विचार करे कि भगवान क्यों नहीं दिखते, तो कुछ रहस्य प्रकट हो रहा है कि नहीं। ये रहस्यमय बात है ना कि जो हर वस्तु हर जगह है वो कहीं नहीं दिखती है। पहले तो आप समझने का प्रयास कीजिए इस बात को। ये बात समझ आ रहा है, प्रश्न समझ में, कि जो वस्तु हर जगह, मैं पूछूं यहाँ पे स्पीकर है, अरुण प्रभु स्पीकर है यहाँ पे, तो आप तो पहली बार, आपको कैसे दिखाई पड़ गया स्पीकर। दिख रहा है, आवाज आ रही है यहाँ से, लग रहा है। लाइट है, लाइट तो हाँ, लाइट सब जगह है। लाइट दिख रही है, स्पीकर दिख रहा है, हर वस्तु दिख, जो कि हर जगह नहीं है वो वस्तु दिख रहा है। ये स्पीकर हर जगह नहीं है, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो वस्तु हर जगह है वो नहीं दिखाई पड़ रही। आश्चर्यजनक बात नहीं है क्या? आपको ये रहस्य नहीं लगता? कुछ आपको इसमें रहस्य वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? भगवान सब जगह हैं लेकिन भगवान दिखते नहीं, तो कुछ इसकी मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री है कि लोगों के हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है। तो अगर भगवान का प्रेम होगा तो उसके प्रभाव से भगवान हर जगह दिखेंगे। स्थावर जंगम देखे देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्टदेव स्फूर्ति। जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, उससे भगवान की अनुभूति हर जगह होने लग जाएगी। तो ये रहस्य है, इसको लोग नहीं जानते। भगवान हमारे हृदय में ही हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होगी तो भगवान नहीं दिखेंगे। ये रहस्य लोग नहीं जानते। इसलिए आप समझ पा रहे हैं कि रहस्य को प्रेमा भक्ति क्यों कहा जा रहा है। इस भक्ति के द्वारा ही, दूसरे एग्जाम्पल ले लीजिए, जेल में लोग हैं और जेल से बाहर निकलना रहस्य है कि नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। रहस्य मतलब कुछ है लेकिन पता नहीं उसके बारे में, तभी तो उसे रहस्य कहेंगे ना, अनसुलझी गुत्थियां।
तो अब जिसके पास वो चाबी है उसको वो रहस्य पता चल गया कि इस जगत से बाहर कैसे निकलेगा। अब तो बहुत क्लियर हो रहा है। तो जो व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने बाहर निकल जाए, एक और आपको बता दूं सिंपल तरीका, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। जगत में लोग दुख भोग रहे हैं, क्या कारण है? आप बताइए, माइक आपके पास ही, इसलिए आपसे पूछ लेते हैं, क्या कारण लोग जगत में लोग दुख भोग रहे हैं कि नहीं? क्यों भोग रहे हैं? आप उत्तर मत देना। मान लो मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि जगत में लोग दुख क्यों भोग रहे हैं, तो मेरे लिए ये बात रहस्य है कि नहीं है। यद्यपि भगवान सबके हृदय में है। लोग सुनते हैं, कई बार बोलते हैं जब भगवान है तो लोग जगत में दुख क्यों भोग रहे हैं, तो क्या ये एक रहस्य होगा कि नहीं? अब उत्तर आप दे सकते हो कि लोग क्यों दुख भोग रहे हैं। प्रभु जी, जगत ही दुखमय है और इच्छाओं के कारण कौन सी इच्छा? भौतिक इच्छाएं। मतलब भगवान से विमुख होने के कारण लोग भोग रहे हैं, ये लोगों को नहीं पता है। और वो सारे के सारे जो मतलब प्रयास कर रहे हैं अपने दुखों को निवृत्त करने का, वो और भगवान से विमुख होने के लिए, तो और वो बीमार हो जाए, और परेशान हो रहे हैं। इज इट ओके? तो अब रहस्य क्लियर हो रहा है, भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी, माया दुख नहीं देगी। लेकिन ये रहस्य लोगों को नहीं पता है, तो ये रहस्य भगवान बताएंगे। और आप जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी को बता रहे हैं ताकि जानते हैं कि ब्रह्मा जी यूनिवर्सिटी खोलेंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी खोल करके लोगों को पढ़ाएंगे कि भैया भक्ति करो भक्ति करो। ये ब्रह्मा जी पहले ही बोल चुके दूसरे स्कंद में कि तीनों वेद को पढ़ करके रतिरात्मनो भवित, भगवान में आत्मा, भगवान परमात्मा में, कृष्ण में रति हो जाए, यही सारे वेदों का सार है। इज इट ओके? इसलिए ही तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। यदि भगवान आपको कुछ दे रहे हैं, स्पेशली भक्ति की बारे में बात कर रहा हूं, और उसका आप प्रवर्तन करते हैं, तो क्या होगा? भगवान और देंगे। ये मैं अपने साक्षात अनुभव से बोल रहा हूं। ये सिद्धांत तो है ही, और हम अपने अनुभव से भी बोल रहे हैं। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, इन गिविंग वी रिसीव। ब्रह्मा जी को इतने लाख साल पहले भगवान ने ज्ञान दिया, लाख नहीं करोड़ साल पहले, ताकि हम लोग आज सुन सकें। ये भगवान सोचे थे। आज हम लोग जो सुन रहे हैं भागवतम, वो सोच करके ही दिए थे। और आपको याद हो अगर, तो ब्रह्मा जी ने बोला था नारद जी को कि 4 श्लोकों में संक्षेप में भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवतम बोली थी, उसको आप विस्तार से बोलिए। तम एतद विपुली करो, और ऐसा करिए कि लोगों की भक्ति हो जाए। तो आप देखिए, श्रीधर स्वामी बात की टीका सुन करके ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरहस्य मतलब प्रेम भक्ति। देखिए कितनी सुंदर व्याख्या की गई है, और इसी के अनुगत में होकर के आगे आचार्य भी इसी प्रकार की व्याख्या करेंगे। भागवतम की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि भगवान की भक्ति स्थापित हो, कुछ और तत्व स्थापित नहीं हो। ये रहस्य है। और कोई मायावादी होगा तो कहेगा रहस्य का मतलब ये, रहस्य का मतलब है कुछ भी, लेकिन रहस्य का एकमात्र अर्थ है भगवान की प्रेमा भक्ति। यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। ठीक है? उस रहस्य का अंग साधन भक्ति है। तद अंगम सरहस्यम, तत् का मतलब उसका, तत्रहस्यम मतलब उसका अंग जो है। सुहृद का क्या अर्थ होता है? सुहृद का मतलब सहज हितकारी। ये बहुत अच्छा है कि जब ना पढ़ाने लग जाओ तो उन शब्दों के अर्थ को आपको याद रहता है। आप देख लीजिएगा, अभी हम लोग शायद गीता में तो पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे सुहृद? हाँ, भगवत गीता में भगवान 6 अध्याय में कहते हैं कि सुहृद मित्र अरि उदासीनो मध्यस्थ देश बंधुषु साधु शपी पापेशु समबुद्धि विशेषता। वहां बताया कि सुहृद मतलब सहज हितकारी। वो उसके हृदय में आपकी हित कामना ही है, और ऐसा नहीं कि संबंध होगा तब वो हित कामना है ही, वो हमेशा हित चाहता ही है। इसको सुहृद कहते हैं। साधना भक्ति और साधन भक्ति एक ही, हाँ वो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। ठीक है? सो विल गो फॉरवर्ड। अब ये टीका समझ में आ गई है तो सारा दर्शनी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। इस प्रसंग में श्री ब्रह्मा ने श्री भगवान से 4 प्रश्न किए हैं। यथा परावरे यथा रूपे जानियाम, श्रीमद् भागवत 2.9.26। तो अब जरा दिखा दीजिए क्या श्लोक था। तथापि नाथ मानस्या नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानियाम ते त्वरूपिण।
हे भगवान, यद्यपि आप सभी की इच्छाओं को जानते हो, चिकीर्षुतम, सभी की इच्छाओं को जानते हो, कौन सभी जीवों की इच्छाओं को जानते हो, अंदर बैठे हुए हैं, फिर भी हे मैं नाथमान हूँ, मतलब मैं तप्यमान हूँ, मैं तपस्या की है, या मैं याचमान हूँ, मैं याचना कर रहा हूँ, हे नाथ, हे नाथ, हे स्वामी भगवान, नाथया नाथितम, मेरी प्रार्थना, मेरी नाथितम, मेरी प्रार्थना को आप नाथया प्रयच्छ प्रदान कीजिए। क्या चाहते हो? परावरे यथारूपे, पर मतलब पर मतलब सूक्ष्म और अवर मतलब स्थूल, वह उसमें जो आपका रूप है उसको मैं जान सकूं। यद्यपि आप अरूपी हैं, अर्थात अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, सॉरी हाँ अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, या इस जगत में प्राकृत और अप्राकृत जो आपका रूप है उसका वर्णन आप कीजिए। तो यह पहला प्रश्न था, ये ब्रह्मा जी ने कहा था। दूसरा क्या बात है, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थात आपका अप्राकृत और प्राकृत रूप किस प्रकार का है, यह प्रश्न ने किया था। उसके बाद क्या किया था, यथात्म माया योगेना, अर्थात आपकी माया और योग माया किस प्रकार की है। ये श्लोक देख लीजिए, श्लोक है ये वाला, तथापि सॉरी, यथात्म माया योगे नाना शक्ति हितम विलुम्पन विसृजन विगृहणन बिभ्रतात्मात्मनः। यथात्म माया योगेना, जिस प्रकार से आपकी विभिन्न प्रकार की माया है, बहिरंगा माया और योग माया, उसका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए वापस। और यथा क्रीडसी, अर्थात माया और योग माया के अधिकृत स्थानों या लोकों में आपकी क्रीड़ा किस प्रकार की है, कैसे आप माया के द्वारा लीला करते हैं। ऊर्णा भी इव, जैसे कि एक मकड़ी जाल बुनती है और अपने को ढक लेती है स्वयं से ही, वैसे आप कैसे माया और योग माया का उपयोग करते हैं और लीला करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं भगवत शिक्षितम अहम करवाणी हितंत्रितः, अर्थात मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए आपके द्वारा मेरे लिए कौन कौन से कर्तव्य उपदिष्ट हैं। मैं सृष्टि करना चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसे कैसे कार्य कर सकता हूं। तो ये 4 प्रश्न ब्रह्मा जी ने किए थे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा द्वारा क्रम से पूछे गए इन 4 प्रश्नों का उत्तर क्रम से ही 4 श्लोकों में प्रदान करना अंगीकार करते हुए श्री भगवान ज्ञान आदि श्लोक कह रहे हैं। समझ में आया लिंक? ये जो 4 प्रश्न किए हैं उनका एक एक करके भगवान उत्तर देंगे 4 श्लोकों में। अभी चतुश्लोकी शुरू नहीं हुआ है, भगवान बोलना शुरू किए हैं, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन दे रहे कि मैं अब बोलूंगा। गृहाण गदितम मया, स्पष्ट समझा रहा। 4 प्रश्न किए हैं, 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान 4 श्लोकों में दे रहे हैं। ठीक है, श्री भगवान के द्वारा कथित यही उत्तर श्रृंखला रूपी चतुश्लोकी ही श्रीमद् भागवत शास्त्र नाम से प्रसिद्ध है। क्या मतलब है, यह जो भगवान 4 श्लोक बोलेंगे कि ये तो यही शास्त्र हो जाएगा। श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में भी है और 18,000 श्लोकों में भी है। तो अगर कोई कहे कि हम क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो अगर कभी मुझे भागवत सप्ताह देना होगा तो हम 4 श्लोक पढ़ा देंगे तो ये तो गलत नहीं कहा जाएगा। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में ये पूरा हो जाना चाहिए। तो अब कोई किसी को भागवत सप्ताह कराना हो तो बता देना जब ये पूरा हो जाएगा, जब मैं समझ लूंगा, तो केवल 4 श्लोक पढ़ा दूंगा। तो गलत नहीं होगा ना, टीका के साथ 7 दिन में 4 श्लोक हो जाएगा। तो ये है, ये 4 श्लोक ही भागवत शास्त्र है सार रूप में। उसको विस्तार किया है फिर व्यासदेव जी ने। और तो ये बात है, मैं केवल मात्र अपने स्वरूप का ज्ञान ही तुम्हें दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि विज्ञान अर्थात अनुभव से युक्त ज्ञान भी तुम्हें दे रहा हूं। अब तो व्याख्या की जरूरत नहीं है, स्पष्ट समझ आ रहा है। विशेषतः यह परम गुह्यम अर्थात अत्यंत गोपनीय है, क्योंकि यह निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अब एक जरा विचार कीजिए, हम लोग कई बार सुन चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में रहते हैं और उनके शरीर से दिव्य अंगकांति से ब्रह्मज्योति कहते हैं, और उसकी उपमा कैसे बैठाते हैं। यहाँ पे सूर्य देवता है विवस्वान, उनका एक सूर्य गोला दिखता है और वहां से रोशनी दिखती। तो अब आप ये बताएं कितने लोगों ने सूर्य देव को देखा है? आपने देखा किसी ने? क्या आप में से किसी ने सूर्य देव को देखा है? नहीं देखा। तो ये बात गोह्य है ना कि इस रोशनी के पीछे एक व्यक्ति है। आई थिंक दिस इज वेरी इजीली अंडरस्टूड नाउ। अभी जो कौन सा सूर्ययान, क्या चंद्रयान के बाद कौन सा क्या है, सूर्ययान क्या, कौन सा आदित्ययान क्या उस है। तो अब ये साइंटिस्ट, जरा प्लीज इसरो के साइंटिस्ट बन जाइए। अब आप अपना कोट पहन लीजिए और जो भी कुछ करना चाहते हैं कर लीजिए,
उसका वो मर जाएगा, उसके बच्चे मर सकते हैं, वो रिसर्च करते करते, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस रोशनी के पीछे एक व्यक्ति है। अगर इस बात को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे परम गुही ज्ञान की बात क्यों हो रही है। आप रिलेट कर पा रहे हो उदाहरण से? कोई भी व्यक्ति, कोई भी साइंटिस्ट यहां से कितना भी प्रयास कर ले, वह कभी सूर्य देवता को नहीं देख पाएगा। ये देख रहे हैं, उनके लिए रहस्य ही बना रहेगा कि सूर्य का प्रकाश कहां से आता है। इज इट क्लियर? तो अब इसी तरह से ब्रह्म ज्योति का अनुसंधान करने वाले, रिसर्च करने वाले IBRO, इंटरनेशनल ब्रह्म रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, IBRO के साइंटिस्ट, वो कभी नहीं सोच पाएंगे कि इसके पीछे एक व्यक्ति भगवान और है, और वो भगवान श्री कृष्ण है। मैं अब इससे अधिक तो और नहीं समझा सकता, मेरे ख्याल से सब लोग समझ जाएंगे इस। हाँ, एक भक्त बोले इस्कॉन के भक्त बता सकते हैं, हाँ, दैट्स व्हाई इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन जब इन्होंने टाइप किया, उन्होंने कहा ISKON सी भी तो जोड़िए, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, नॉट नॉट इस्कॉन। कौन है ये? ये कौन है, ये नहीं समझ पाएंगे। रोशनी कहाँ से आ रही है, नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण बहुत बार दिया गया, बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। ट्रेन में सफर किए होंगे तो अब रात में रोशनी आती है, केवल रोशनी दिखाई पड़ती है, लेकिन रोशनी के पीछे ट्रेन इंजन होता है ना। लेकिन यह लोग नहीं समझ पाते कि भगवान, ये जो ब्रह्म ज्योति है, इसके पीछे भगवान, जबकि भगवान ब्रह्म संहिता में ब्रह्म जी स्पष्ट बोलते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा से ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड और अनेक ब्रह्मांड आते हैं, विभिन्न विभिन्न वसुधा आदि जो लोक आदि आते हैं, वह निष्कल, वह निष्कलमश, सॉरी निष्कलुष ब्रह्म, अनंत शेष, अनंत शेष मतलब असीमित ब्रह्म, उनकी अंग कांति है, उन गोविंद का मैं भजन कर रहा हूं। यह रहस्य है, इसलिए कह रहे हैं परम गुह्यम। ये ब्रह्म ज्ञान से भी परम गुह्य ज्ञान है, यह बता रहे हैं। समझ में आ रहा है कि गुह्य क्यों है? लाइट तो चलो दिख रही है, लेकिन लाइट का स्रोत क्या है यह नहीं समझ पा रहे। तो वह लाइट का स्रोत, वह ब्रह्म ज्ञान से भी श्रेष्ठ भगवान का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। भगवान के स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। ओके, तो इसीलिए यहां पे जब बोले ज्ञानम परम गुह्यम में, तो परम गुह्य ज्ञान से यह बोध हो रहा है कि यह भगवान के स्वरूप का ज्ञान है। वैसे तो मैं से बड़ा क्लियर हो रहा है, लेकिन ब्रह्म ज्योति भी भगवान का कुछ ज्ञान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। लेकिन अगर भागवत के अनुसार आप सुन रहे हैं, ब्रह्म वदंति तत्तत्विदस् तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो उस तत्व के बारे में बोलते हैं तत्वविद, और उसे कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और ये ग्रेडेशन है, ब्रह्म भगवान की अंकांति, परमात्मा भगवान का विस्तार है जगत में, और भगवान 1 2 3 भगवान के बाद। समझ में आ गया? तत्व की जिज्ञासा करें, सत्य की जिज्ञासा करें तो ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान से गुह्य श्रेष्ठ। इज इट ओके? तो भगवान से श्रेष्ठ ज्ञान तत्व ज्ञान में नहीं है, इसीलिए परम गुह्य ज्ञान में का अर्थ हुआ भगवान का ज्ञान। जैसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मैं का संबंध ब्रह्म से कैसे हो सकता है? जरा विचार कीजिए। जब हम लोग सूर्य की रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी रोशनी के बारे में बात कर रहे हैं? सूर्य की। तो सूर्य के बारे में बात हो रही कि नहीं? सूर्य के गोले के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? सूर्य की। और सूर्य देवता के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सूर्य की। सभी बातों में सूर्य ही विषय है, लेकिन डिफरेंस, रियलाइजेशन, तारतम्यता है उस ज्ञान में। तो मैं ज्ञानम, भगवान का ज्ञान का अर्थ यह भी हो जाएगा कि ब्रह्म का ज्ञान, लेकिन परम गुह्य से और क्लियर हो रहा है कि नहीं, भगवान का जो स्वरूप ज्ञान है, भगवान का जो स्वरूप का ज्ञान है वह परम गुह्य है। ब्रह्म का ज्ञान परम गुह्य नहीं, क्योंकि उसके बाद ही परमात्मा का ज्ञान है, और उसके बाद भी भगवान का ज्ञान है, उसके बाद कोई और ज्ञान नहीं रह जाता। जैसा भगवान ने गीता में कहा है 7वां अध्याय, यज् ज्ञात्वा न इह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उसको जान लेने के बाद और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा, और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्य ने पूछा, हमने सुना है कि स्पिरिचुअल मास्टर को सब कुछ पता रहता है। हाँ,
तो कहते हैं इस एम्पायर, शिष्य ने पूछा, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितने शीशे हैं? उनके शिष्य भी बड़े अद्भुत प्रश्न करते थे, ये जो बिल्डिंग सामने, इसमें कितने शीशे हैं, कितनी खिड़कियां हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, मृग मरीचिका में कितना पानी है ये जानने का क्या मतलब है? प्रभुपाद का उत्तर कितना अद्भुत है। कोई जेल से बाहर निकलने का आपको बात बता रहा है, वो जानता है ना जेल से, सबसे महत्वपूर्ण बात तो जान ही रहा है। अब जेल में कितने बाथरूम हैं, कितना रूम है, ये नहीं जानेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। ओके, तो विशेषतः यह परम गुह्य अर्थात अत्यंत गोपनीय है, क्योंकि यह निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। ये स्पष्ट समझ में आ गया कि क्यों हमने स्थापित कर रहे, समझा रहे थे कि परम गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ क्यों है। तथा रहस्य अर्थात अत्यधिक रहस्यपूर्ण प्रेम भक्ति भी दे रहा हूं, ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध, तुम इसे ग्रहण करो। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में श्री भगवान ने उद्धव से कहा है, अथ तत्परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदना सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत् सखा। अर्थात हे उद्धव, तुम मेरे सेवक सुहृद और सखा हो, अतएव अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैं तुम्हें परम गुह्य तत्व बतलाऊंगा, तुम इसे श्रवण करो। श्री भगवान के इस निर्देश से उस प्रेम के रहस्यत्व को जानना होगा। अच्छा, अब आप एक चीज बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात पढ़ी थी और आपने फिर पढ़ी, अब अधिक समझ में आई? ये देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, वो कई बार टीका में रिपीटेशन होता है, वही बात आपने पहली बार पढ़ी थी तो कुछ समझ नहीं कहां से आ गया, अब फिर से पढ़ने समझ में आ रहा है। मुझे लगता है एक काम हम और भी शुरू कर सकते हैं कि पढ़ा देने के बाद फिर कोई और समय निकाल कर, चलो भैया पढ़ो हमारे साथ बैठकर, फिर से पढ़ो। फिर से तो कोई पढ़ता नहीं लगता है, ऐसा लगता प्रतीति हो रही है, लेकिन ना भी पढ़े कम से कम सुन लेगा, कभी दोबारा पढ़ेगा तो उसे आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद अंगम च अर्थात प्रेम भक्ति रूप रहस्य का अंग जो साधन भक्ति योग है, उसकी तुम्हारे द्वारा जिज्ञासा ना की जाने पर भी मैं तुम्हें बतलाऊंगा। भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, साधन भक्ति के बारे में तो पूछे नहीं है, लेकिन उसके बारे में भगवान बताएंगे, क्योंकि प्रेम भक्ति को बिना साधन भक्ति के प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। भगवान का प्रेम प्राप्त करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, चलिए तो बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन यह भी तो मालूम होना चाहिए ना कि वो प्रेम भक्ति प्राप्त कैसे हो। अब उसके लिए वो निष्काम कर्म योग करने लगे तो मिल जाएगा ना प्रेम भक्ति, अष्टांग योग, टांग वांग मोड़े नहीं। जो हमसे ज्यादा इसमें एक्सपर्ट है उन्हें भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है कि नहीं? बल्कि वो लोग तो कह देते कि भगवान निराकार है, तो फूस फूस करने से तो प्रेम भक्ति नहीं मिल रही है कि नहीं? और जगत की सेवा करने से आए और कोई भी जो पुण्य कार्य करने से भगवान की प्रेम भक्ति नहीं मिलती। क्या रहस्य है? साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए, भक्तों की कृपा के बिना और भगवान का नाम उच्चारण किए बिना प्रेम नहीं होता। तो कुछ ये वर्णन हो गया ना रहस्य, कैसे प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि दूध पकौड़ा बड़ा मीठा बड़ा अच्छा होता है, तो चलो बता भी दिया, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि कैसे बनता है तो रहस्य रहेगा, वो तो हमारे हाथों के, हमारे रेंज के बाहर ही रहेगा ना। तो आप देखेंगे इस जगत में लोग बहुत बार बात करते हैं, यह व्यक्ति हमको ईश्वर के प्रेम से भर रहा है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि ईश्वर है कौन। आप लोग समझ रहे होंगे, जो मेरे साथी हैं वो समझ रहे हैं कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने हमारे टीचर को भी उस समय में बात किया था कि भाई ये ईश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं, क्या उनको पता है कि ईश्वर कौन है? जब यही नहीं पता है कि ईश्वर कौन है तो प्रेम का मतलब क्या? इज इट नॉट? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा करते हैं जिसको आप जानते ही ना हो? निराकार से तो घृणा करते होंगे, जब निराकार से घृणा नहीं कर सकते तो निराकार से प्रेम भी नहीं कर सकते। इज इट नॉट? क्या ये मैंने बोल ही रहा हूं या आपने देखा है दुनिया में बहुत हल्ला होता है ना, ईश्वर से, परम पिता से, परमात्मा से प्रेम करना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है, लेकिन कैसे प्रेम हो यह तो बताइए। तो इसलिए उसका अंग जो है साधन भक्ति है। थोड़ा कुछ लोगों को समझ में आ रहा है मतलब क्या है, ये जरा समझ लीजिए। साधन भक्ति का मतलब क्या है? कृति साध्यात भवे साध्य भावा सा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यतः। कृति साध्य,
कृति मतलब अपनी इंद्रियों से व्यक्ति कुछ करे। आप लोग अपनी इंद्रियों से तो सुन रहे हैं ना, कुछ कान से सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो अपनी इंद्रियों से व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है, जिसका लक्ष्य लक्ष्य भाव भक्ति होता है, तो उसको साधना भक्ति कहते हैं। साधन मतलब जिसके द्वारा किसी चीज की प्राप्ति की जाए, साध्य की प्राप्ति की जाए। जैसे हम लोग अलग अलग साधन से यहाँ क्लास में आए हैं। कोई टांग से आया 11 नंबर की बस, कोई साइकिल से आया है, कोई स्कूटी से आया, स्कूटी में भी भेद हो सकता है, कोई ट्रेन से बहुत दूर से आया है। तो अलग अलग साधन करके व्यक्ति इस क्लास में आया है। आप लोग भी तो एक ही साधन से नहीं सुन रहे हैं, अलग अलग, यद्यपि कह सकते हैं कोई स्मार्टफोन से सुन रहा होगा, कोई टैब से सुन रहा होगा, कोई लैपटॉप सुन रहा, साधन अलग अलग कर रहे हैं और उस स्थान तक पहुंच रहे हैं। साधन साधन का समझते होंगे। हाँ, तो साधन भक्ति का मतलब ही है जिसका लक्ष्य भगवान की प्रेम भक्ति हो। भक्ति कर रहा है लेकिन अगर लक्ष्य भगवान की भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं, तो उसे साधन भक्ति नहीं कहेंगे। वो मिक्स्ड भक्ति है लेकिन उसको साधन भक्ति नहीं कहा जाएगा। साधन भक्ति की डेफिनेशन ही है कि उसका लक्ष्य है कि मुझे एक दिन भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। इस वेरी, बहुत गंभीर बात है। ज्यादा वो जाप कर सकता है, पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य है क्या, इसी से इट इज गोल, क्या उसका गोल है कि वह भगवान का प्रेम प्राप्त करे, ये प्रश्न स्वयं करना होगा। हाँ, एक प्रश्न यह भी है कि भाई गोल होता है, वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो ठीक है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात ने पूछी कि हम लोग देख रहे हैं कि हमको भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम चाहिए, और कुछ यह भी देख रहे हैं कि और इच्छाएं भी हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसी को तो क्रम मुक्ति कहा गया है ना। जब जा ही रहे तो थोड़ा इधर भी देख लें कि क्या है। लेकिन आप देखिए, हम लोगों ने ये बात भागवतम की प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में सुनी थी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। जब भगवान की भक्ति को लक्ष्य करने के लिए भगवान की भक्ति की जाती है, भक्ति योगा प्रयोजिता, जिस भक्ति का प्रयोजन उद्देश्य भक्ति है, तो बहुत जल्दी भक्ति में से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। तो उससे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इस समय हम लोग अन्य इच्छाओं को रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इससे सुख मिलेगा। बात तो सीधी यही है, किसी भी चीज की स्प्रिया हमारे हृदय में है तो इसी धारणा के कारण, धारणा समझते हैं, कंसेप्शन के कारण, कि इससे हमको सुख मिलेगा। कहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो सोचे कि इससे हमको बहुत दुख मिलेगा इसलिए हम चाह रहे हैं? ये पहले देखिए, मेरी बात समझ लेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम क्यों भौतिक इच्छा को रख रहे हैं। हम सभी लोग कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन से युक्त हैं। मैं अपनी जनरल बोल रहे, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति हो जो बिल्कुल इच्छा से रहित है, लेकिन फिर भी। तो अब वह क्यों रख रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है कि इसे सुख मिलेगा। तो भगवान की भक्ति इतनी मजेदार है कि भक्ति, और उसने सुन लिया कि भगवान की भक्ति हमको भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए कही, उससे बहुत बड़ा सुख मिलता है। यहां जो आपको वस्तु प्राप्त नहीं, उसका भी तो अनुभव नहीं है ना। उसके बारे में तो सुन सुन करके ही व्यक्ति सोच रहा है कि हाँ, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। तो अब जब हम भागवतम से बार बार सुनते हैं, शायद ही कोई दिन होता हो जब हम रूप गोस्वामी जी का अनुभव को याद ना करते हो कि एक नाम क्यों नहीं, करोड़ों, एक मुख क्यों, करोड़ों मुख होंगे तब मैं एक कृष्ण नाम का आस्वादन कर पाऊंगा। सुनते तो हैं, सत्य है ना, ऐसे साधु हुए ना। प्रभुपाद जी का हृदय में हरि नाम लगातार चल रहा था। जब हम सुनते हैं तो वो एस्पिरेशन का बीज हमारे हृदय में आ जाता है। यद्यपि मैं खाई में गिरा हूं लेकिन ऊपर नहीं देख सकता क्या? खाई के आसपास भी तो बहुत सारे ग्रीन खरपतवार, ग्रीन वेजिटेशन हो सकते हैं। दिस इज नाइस। तो श्रवण के द्वारा जिस ज्ञान का, जिस अनुभव का हमें कोई अनुभव नहीं है, उसके बारे में सुन करके व्यक्ति के हृदय में लालसा आ जाती है। और जब ऊपर देख करके भगवान की भक्ति के बारे में सुनता है, सुनते फिरता, काश ऐसे भक्ति हो जाए, तो हो जाती। और जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करने लगता है, उसको उन इच्छाओं की असारता दिखने लगती है। मैं समझा पा रहा हूं? लोग कहते हैं भाई, कुछ लोग कहते हैं धन चाहिए, स्त्री चाहिए, यश चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो पहले तो व्यक्ति सोचता है कि हाँ, नहीं, हाँ, कुछ नहीं रखा है, लेकिन कहते कुछ तो रखा है। लेकिन धीरे धीरे भगवान की भक्ति करने से भगवान स्वयं ही बुद्धि देते हैं। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम।
प्रदायकम मतलब क्या, उस व्यक्ति के पास थी नहीं, इसीलिए तो अनिच्छाएं कर रहा था। तो जाप करते करते उसको समझ में आता है कि इन चीजों से मुझे सुख नहीं मिल रहा है। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको ये कैसे मालूम चला कि भगवान की प्रेम भक्ति करनी चाहिए? सुन करके। तो सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, सुनने के संग हमारा शुद्धिकरण भी हो रहा है। यहाँ भी तो बोल रहे हैं ना, गृहाण गदितम मया। जब ब्रह्मा जी को सुनना पड़ा तो हम क्या बिना सुने सीख लेंगे? क्या हम ब्रह्मा जी के बाप हैं? ब्रह्मा जी के बाप तो है नहीं। तो सुनते रहने से जीवन का उद्देश्य चेंज होता है। यही बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, यही बात मैं कई दिन से बोलने वाला था। सच्चिनंदन महाराज यही बात कर रहे थे कि जीवन में हम चेंज चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो वो शक्ति जो है वह हमको साधुओं के वचन से आती है। तो हम अभी देखिए आचार्य पाठ से सुन रहे हैं, शिला चक्रवर्ती बात सुनते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारे हृदय में एक इच्छा आती है हमें चेंज करना है, वांट टू चेंज। यद्यपि हम हाउ टू से अशुद्ध अवस्था में है, लेकिन हम जान रहे हैं कि हम लोग का स्वरूप इन सब इच्छाओं के पीछे भागना नहीं है, स्वरूपता नहीं है। तो ये इच्छाएं त्यागी जा सकती हैं, है कि नहीं? भगवान बोलते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जो मनोगत इच्छाएं उनको हम त्याग सकते हैं। और आप नहीं भी त्याग पाओ, ना भी त्याग पाओ, भगवान इसका वर्णन करते हैं, लेकिन भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि भक्ति करते हैं तो भक्ति का सुख मिलता है, और जब भोग करते हैं तो कुछ नहीं रखा है इसमें। और भक्ति करते जाइए, वह शुद्ध सद्बुद्धि का निर्माण कर रहा है। हमारे पास नहीं है और नाम देगा, दे रहा है, दिया जा रहा है। हमें भले मन बोलेगा तुमको भागवत नहीं अच्छी लगती है, लेकिन जरा देखेंगे कि पिक्चर भी अच्छी नहीं लगती है, उसमें कुछ नहीं है। मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, भोग भी अच्छे नहीं है। और नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो लोग क्यों भक्ति कर ही रहे हैं? बहुत से लोग तो बहुत पैसे वाले भी है, वह क्यों भक्ति कर रहे हैं? और वह रो क्यों रहे? वो असंतुष्ट क्यों है? डिप्रेस क्यों है? ये ऐसा नहीं कि जो गरीब लोग हैं सब वही डिप्रेस है। अब जितना मार काट चल रही है तो सब बड़े प्रसन्न है ना। हम लोग बहुत खुश हैं इसलिए आपको गोली मारने के लिए आए हैं। तो मन कर रहा था चार लोग गोली मारते, ये लीजिए टिश टिश टिश। ऐसा होता है क्या? एवरीवन इज सफरिंग, दैट्स व्हाई दे आर इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन अदर्स। तो ये सब बातें हैं जो जगत में हैं, जिस रूप में भक्ति को वक्त दिखने लगता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहले थ्योरी लगती है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है ना यही चीज अच्छी है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि भगवान हमारा हृदय अशुद्ध होने के बाद भी बीच बीच में थोड़ा सा टेस्ट दे देते हैं भक्ति का, है ना? जब बड़ा अच्छा हुआ, रोज हजार तो कहता होगा, फिर उधर भोग में पड़ेगा फिर। ये एक बहुत बड़ी अजीब सी बात है ना। हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, फिर भी भगवान थोड़ा थोड़ा एनकरेज करने के लिए बीच बीच में हल्की सी खुशबू, हल्का सा अंदर से कुछ रिलीज कर देते। क्या जब, वाह वाह, मजा आ गया मजा आ गया। आप लोग ऐसा नहीं होता? वाह वाह। यद्यपि अभी और भी इच्छाएं हैं, तो व्यक्ति अब उस प्रोत्साहन के द्वारा भक्ति में ही अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने लगता है। ये भगवान की कृपा है। तो आपने जैसे बोला, वो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, भगवान की भक्ति करते रहिए, वो सारी इच्छाओं से सब इच्छाएं भगवान समाप्त कर देंगे। और मैं अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ कि भगवान भौतिक इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं कि वो इच्छा और रह जाए। भगवान हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। जो जो एकदम दिखाई पड़ता, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो उनको वरदान भले मिल जाए, लेकिन बुद्धि नहीं देते, बुद्धि रिजर्व कर देते। बुद्धि भ्रष्ट करने में तो तेज हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं देते। जो भगवान का भक्त है, उसकी कोई भोग की इच्छा रह भी, किसी भी प्रकार की इच्छा है, उसको दे देते हैं, और उसके बाद उसको ज्ञान भी देते हैं। ये भगवान की कृपा है। तो अगर ऐसा है भी, तो सुनते सुनते सुनता चला जाएगा, उसके बाद फिर वो एकदम बिल्कुल विरक्त हो जाएगा। 1 करोड़ पत्नी वाला बताइए चित्रकेतु महाराज, 1 करोड़ पत्नी, पता नहीं मैनेज कैसे करते थे। झगड़ा कैसे नहीं होता था, हमको नहीं समझ में आया। लेकिन 1 करोड़ पत्नियां, पूरा विश्व का राज्य, इतना सारा विपुल भोग प्राप्त होने के बाद भी वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया। उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति किया, भगवान का दर्शन तो प्राप्त किया ही, उसके बाद नहीं 2 जन्म लगे, बस अगले जन्म में वो वृत्तासुर बन गया। और उसके बाद, और भागवत को वृत्तासुर की प्रार्थनाओं से चिन्हित किया था, इतना महान बन गया। कभी भी आपको लगे ना कि हम लोग कुछ, हमारी भौतिक इच्छा है, तो आप देखेंगे हमारी भौतिक इच्छा तो छोटू सी है, छोटू सी। किसी को पत्नी चाहिए तो 1, किसी को चाहिए 2-3, नहीं 1 ही बहुत है, बस टू मच। 1 ही संभालने बहुत है कि नहीं? आपको मानो संतान चाहिए कितने 100,
गंधारी हैं आप। कौन? अब जोड़ो ना कि कितनी आपकी इच्छा है। तो क्या बड़े निकले मेरे अरमान पर, निकले तो कम निकले। आज इतने ज्यादा महान इच्छाओं वाले लोगों को, भौतिक इच्छाओं वाले लोगों को भी भगवान शुद्ध करके शुद्ध भक्त बना दिए, तो हम लोग क्यों नहीं बन जाएंगे? ठीक है, ओके। तो सब बातें आगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो तुमने जिज्ञासा नहीं करी है, फिर भी बताऊंगा। कोई बहुत अच्छी बात है, परम गुह्य बात है, और उसको भगवान बता रहे हैं ताकि वह लाभान्वित करे ब्रह्मा जी को। इतनी बात दिख रही है आपको यहाँ पे? ये बात वह समझ पाएंगे जो लोग भगवद गीता सुन रहे हैं। भगवान छठे अध्याय के आखिरी में बोलते हैं, क्या चुप है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धवान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। सारे योगियों में और सभी से, सर्वेषां, जगत में किसी भी व्यक्ति से जो मदगतेन अंतरात्मा, मुझ में आसक्त होकर के, मुझ में आसक्त मन से भजते माम, जो मेरा भजन करता है, वह युक्ततम है। क्या ये रहस्य नहीं? पहले ये बताइए, ये रहस्य है। और इसके बाद अर्जुन नहीं पूछे कि मैं ऐसा आसक्त मना कैसे हूं आप में, भगवान खुद ही बोलने लगे, मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तस् शृणु। यहां बोल रहे हैं सुनो, वहां भी बोल रहे हैं सुनो। मुझ में आसक्त मना होकर, मय्यासक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन होकर के हे पार्थ। ये पार्थ बोलना ही भगवान की आसक्ति को सूचित कर रहा है अर्जुन से, हे पार्थ। और पार्थ के उपलक्षण से, अर्जुन के उपलक्षण से हम सभी लोगों को बोल रहे हैं कि हे जीव, कैसे मुझ में आसक्त होकर, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर योग का, योग मतलब भक्ति योग का अभ्यास करके, असंशयम समग्रम माम ज्ञास्यसि, तुम बिल्कुल संशय रहित होकर जैसे मुझको जान पाओगे, यथा सुनो, तुम वह सुनो। वही बात बोल रहे हैं जो ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, वही अर्जुन को बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति। तो आप देख सकते हैं कि छठे अध्याय के अंत में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं करा कि मैं आसक्त कैसे हूं, भगवान खुद ही बोलने लगे। तो वहां भी देखा जा रहा है कि उत्तर, प्रश्न नहीं किए जाने पर भी उत्तर दिया जा रहा है, और ये गुरु का या भगवान का प्रेम सूचित करता है, अतिशय प्रेम सूचित करता है कि यद्यपि साधन भक्ति के बारे में ब्रह्मा जी नहीं पूछे हैं, लेकिन साधन भक्ति से ही जीव का कल्याण होगा और ब्रह्मा जी का भी होगा, तो इसके बारे में ब्रह्मा जी बताएंगे, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। अर्थात ये तीन विषय, विज्ञान अर्थात अनुभव युक्त परम गुह्य ज्ञान, क्लियर? वो एक ले लीजिए, ज्ञान विद विज्ञान, अति रहस्यमय प्रेमा भक्ति, और साधन भक्ति कृपा पूर्वक मैं तुम्हें बतलाऊंगा। अच्छा, दूसरा अर्थ क्या ले, अथवा श्रीमद् भागवत 2.9.29 में मैं आपके द्वारा उपदेश दिए गए कार्य का ही पालन करूंगा। ये श्लोक आप देखिएगा, 29 दिखाइए जरा। भगवत शिक्षितम अहम कर्वाणि ही अतंत्रितः नेह माना प्रजा सर्गम बद्धेय मद अनुग्रहात्, मैं आपके द्वारा शिक्षित होकर ही कार्य करूंगा। तो केवल सृष्टि का कार्य करूंगा ऐसा अर्थ नहीं है, भक्ति भी करूंगा। तो अच्छा, आप मेरी बात मानोगे? तो ये सुनो, कुछ कैच किया आपने? बहुत सुंदर अर्थ लिया है। क्यों भगवान साधन भक्ति, प्रेम भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? मैं कहूं प्रेम करो, तो प्रेम कैसे करें जब प्रेम है नहीं? तो प्रेम कैसे करेंगे? तो यानी प्रेम प्राप्त करके आप प्रेम करोगे। तो मैं बताऊंगा, भगवान कह रहे हैं कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि करिष्य वचनम तवा, ये तो नहीं बोले, लेकिन अर्जुन ने बोला ना इस प्रकार से। वही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त करके मैं कार्य करूंगा। तो केवल सृष्टि के बारे में नहीं, भगवान साधना भक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में बताएंगे। तो भक्ति क्यों बताएंगे? क्योंकि भगवान वह भी शिक्षा देना चाहते हैं, खाली मैनेज ये नहीं चाहते कि ब्रह्मा जी खाली मैनेजमेंट ही करते हैं। आप भी बताइए, ब्रह्मा जी स्वयं भक्ति ना करें तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे क्या? मैं यहां पढ़ के ही नहीं आऊं तो पढ़ाऊंगा क्या? कुछ स्पष्ट समझा रहा है, यदेद आचरति श्रेष्ठ तत्तत्तेव तरो जनः। तो ब्रह्मा जी संप्रदाय के आचार्य हैं, वो ही भक्ति नहीं करेंगे तो बताएंगे क्या? आप जान रहे हैं कि पूरे जगत की सृष्टि करने का उद्देश्य यही है कि हर जीव अंततोगत्वा भक्ति के स्तर पे आ जाए। तो ब्रह्मा जी केवल सृष्टि ही नहीं कर रहे हैं, सृष्टि का एक उद्देश्य है कि जीवों को पुरुषार्थ करने का मौका प्राप्त हो। तो इसलिए भगवान साधन भक्ति के बारे में बता रहे हैं। समझ पा रहे हैं?
कि आपने कहा कि शिक्षा के अनुसार कार्य करेंगे, तो शिक्षा भगवान दे रहे हैं साधना भक्ति की, उसके बारे में बताएंगे ताकि ब्रह्मा जी भी कर सके और अन्य लोग भी कर सके। तुम्हारे इस वचन के द्वारा ही उक्त तीनों विषयों की भी जिज्ञासा तुम्हारे द्वारा हो गई है, ज्ञान की, ज्ञान विद विज्ञान की, भक्ति की, प्रेम भक्ति की और साधन भक्ति की। आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा। तो आपने तीनों चीजों के बारे में पूछा है, इसलिए तीनों के बारे में बता रहा हूं। ये नहीं समझ पा रहे हैं? आपने कहा कि मैं आपकी शिक्षा के अनुसार कार्य करूंगा 29 श्लोक में, तो जो भी शिक्षा वो बताइए कीजिए। तो वो तीनों चीजें मैं आपने पूछ ली उस कि परम विज्ञान, ज्ञान के संग विज्ञान बताइए, और रहस्य बताइए, और उसका अंग बताइए। ठीक है। अतएव 4 श्लोकों के अत्यंत रहस्यपूर्ण होने के कारण बहिरंग लोगों के अगम्य या दुर्बोध रूप में ही मैं तुम्हें बतलाऊंगा। इसका क्या मतलब है? मैं 4 श्लोकों में बताऊंगा, लेकिन ऐसे बताऊंगा जो भक्त ना हो वह ना समझ पाए। जैसे जो भक्त नहीं होगा उसको इस बात पे विश्वास ही नहीं होगा कि रहस्य, सहरहस्यम का मतलब भक्ति। आप लोगों को अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो किसी अभक्त को प्रचार कीजिए जो बिल्कुल भक्ति सुनना नहीं चाहता, बस आपको तब समझ में आ जाएगा। उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। चक्रवर्ती पाद कौन है? इनकी बात पे हम क्यों विश्वास करें? तो किसकी बात पे विश्वास करोगे? न्यूज़पेपर की वाले की बात पे तुम विश्वास कर लेते हो। वो आचार्य हैं, वो मुक्त मुक्त आत्मा है, वो पक्का झूठ आत्मा है, वो हमेशा झूठ ही बोलेंगे। और कभी अगर ना विश्वास हो तो आप अपना इंटरव्यू दे देना, वो आपकी बात को भी यथावत नहीं बोलते। बार में से इंटरव्यू लेने आए, फिर वहां छाप दिया ये आईआईटी कानपुर में गोल्ड मेडलिस्ट थे। हमने कहा किसी को गोल्ड मेडल मिलता ही नहीं आईआईटी में। हमने कहाँ बोला हमने ऐसा? नौकरी के बाद इनको भक्ति करने की हमने कहा नहीं, हमने कहा ऐसा तो नहीं बोला, हम तो आईआईटी में जब पढ़ रहे थे तभी भक्ति कर रहे थे। एक व्यक्ति की एक छोटे से पैराग्राफ को, क्षुद्र व्यक्ति की छोटी सी बात को लोग रिपीट नहीं करते, उस पर पूरा सहज विश्वास हम कर लेते हैं। लेकिन लोगों को आचार्यों की बात पर विश्वास नहीं होता। तो ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान परोक्ष में बोलते हैं ताकि लोग जो भक्तों का आश्रय ना लें वह नहीं समझ पाए। भगवान चाहते हैं कि बात गोही, भगवान चाहते हैं भक्ति प्राप्त हो, लेकिन हमारे ऑथोराइज डीलर्स के द्वारा ही प्राप्त हो। समझ पाते हैं? भक्तों के द्वारा ही प्राप्त हो, नहीं तो वह नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए महाप्रभु ने कहा पढ़ो भागवत गीया भागवत स्थान है। भक्तों के आश्रय में रह के भागवत समझना चाहिए। तो हम लोग आचार्य से बिल्कुल सहज विश्वास है ना आपको कि भाई सीधा स्वामी सही है, चक्रवर्ती बात सही है, प्रभुपाद जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो ये सहज विश्वास भक्ति का सूचक है, श्रद्धा भक्ति का सूचक है, और तभी व्यक्ति समझ पाता है। आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं और मैं बिल्कुल सही समझा रहा हूं। अरे इतने अहंकारी हैं। अहंकारी नहीं, विश्वासी हैं। जो आचार्यों ने बोला उसको यथावत रिपीट करना, बिल्कुल सही बता रहे। जैसे आपको दिख तो नहीं रहा है, आप ये ना जेबीएल का स्पीकर, किसका स्पीकर है ये? हाँ सही बोला कि नहीं? समझ जाए, देखा भी नहीं इन्होंने कि जेबीएल का स्पीकर है। शायद आपने देख लिया होगा। कोई एकदम छोटा बच्चा भी हो, मैं बोलता हूँ ये जेबीएल का स्पीकर है, कोई मुझे किसका स्पीकर है? जेबीएल का स्पीकर है। तो वो एकदम सही बात बोल रहा है कि नहीं? सही स्रोत से सुन लें तो आप सही बोल रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें। और जब एकदम आप सही बोलते हैं ना तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझसे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो सुनने वाला है उससे भी प्रसन्न होते हैं। ये फालतू बात नहीं सुन रहा है, मेरे बारे में सही सही सुन रहा है। ठीक है? इसलिए भगवान गोह्य रूप से बोल रहे हैं। आपने ये गोह्य रूप से बोल रहे, समझ में आ गया ना? सरहस्यम, यही गोह्यता है। सरहस्यम का अर्थ क्या है? अब जब तक टीका नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा सरहस्यम का क्या मतलब होता है। घबराई मत, अगर समय पूरा हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे, कल पढ़ाएंगे। अब घबराई मत कि 9 बजे तक क्लास होगी। भोजन उतना देना चाहिए जितना लोग डाइजेस्ट कर सकें। ये टीका जरूर हम पूरा पढ़ के रुकेंगे। इस श्लोक में रहस्य प्रेम भक्ति और तदंग उसे साधन भक्ति, इन दो नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख न करके प्रथमोक्त परम गुह्य एवं भगवान के ज्ञान से भी उनकी अति गोपनीयता और उस उत्कृष्टता को समझाया गया, यह जानना होगा। ये समझ में आई बात? ये मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि देखिए, ज्ञान में, ज्ञानम का मतलब मेरे स्वरूप के बारे में ज्ञान है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। विज्ञान मतलब अनुभव भी समझ में आ रहा है, लेकिन सरहस्यम शब्द से नहीं समझ में आ रहा। अगर आप शब्द को देखिए सरहस्यम, तो ये रहस्य क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो भगवान की प्रेम भक्ति है, ये भगवान की, ये उस जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान है उससे भी और श्रेष्ठ ज्ञान है, और गुह्य ज्ञान है। ये चक्रवर्ती बात कह रहा। नहीं समझ में आया? देखिए आप श्लोक को देखिए, समझ में आ जाएगा।
वो मैंने वहां पे समझाया था यहीं से लेकर के, मैं परम गुह्य ज्ञान, मेरे परम गुह्य ज्ञान, भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में बता, अपने बारे में बताएंगे, हाँ ठीक है। और यद विज्ञान समन्वितम, जो मेरे अनुभव से युक्त है। तो विज्ञान का ये स्टैंडर्ड अर्थ ही होता है रियलाइजेशन, और ज्ञान का स्टैंडर्ड अर्थ होता है कि थ्योरी। तो ये तो आपको समझ में आ गया, भगवान क्लियर बोले। लेकिन रहस्यम का मतलब क्या हुआ, किसका रहस्य? तो रहस्य को हम अर्थ ले रहे हैं यहां पे प्रेमा भक्ति। क्या रहस्य का अर्थ प्रेमा भक्ति ही होता है? क्या रहस्य शब्द का अर्थ प्रेमा भक्ति होता है? रहस्य का मतलब जो बात ना जानते हो। इज इट ओके? रहस्य का सीधा अर्थ यह नहीं होता है कि आप भगवान की प्रेम भक्ति, लेकिन रहस्य, इसीलिए भगवान, अब इसीलिए रहस्य शब्द का अर्थ रहस्य पूर्ण हो गया। क्या रहस्य? तो ये जो बात है, और जब रहस्य ही नहीं समझ में आया तो उसका अंग क्या है वो ही नहीं समझ में आएगा। जब बॉडी ही नहीं समझ में आ रही तो उसका उसका अंग कैसे समझ में आएगा? तो ये बात भगवान छुपा करके बोल रहे हैं, सरहस्यम, अर्थात भगवान की प्रेम भक्ति। देखिए ये सब आचार्यगण क्यों समझ पाते हैं? श्री नरसिंह प्रसाद, नरसिंह देव की कृपा से श्रीधर स्वामी समझे, और वो बोले रहस्य मतलब भक्ति, प्रेम भक्ति। और फिर उसको और क्लियर किया चक्रवर्ती पाद ने, आचार्यों ने। कंक्लूजन तो देखिए, सारे वेद का तीन ही विषय हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीव का क्या संबंध भगवान श्री कृष्ण से वह समझे, साधन भक्ति, भक्ति जो है उसका अभिधेय प्रोसेस, उसके द्वारा वो संबंध जागृत होता है, और उसका प्रयोजन है भगवान की प्रेम भक्ति। ये सिद्धांत है। तो उसके अनुरूप ही हमें भागवत को समझना होगा। भागवत का भी यही विषय है, सारे वेद का यही विषय है। तो सरहस्यम और तदंगम ये छुपा करके भगवान बोल रहे हैं। मैं समझ पाए? आप समझ पाए? सब लोग समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट। एक्चुअली सब टीकाएं बड़ी रिलेशेबल हैं, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये सब बात अभी चक्रवर्ती पाद की टीका को ही प्रभुपाद लिए हैं, तो हम इसको यहाँ थोड़ी मेहनत करके समझ लेंगे। आपको प्रभुपाद की टीका एकदम जैसे कितना, जैसे मक्खन की तरह समझ आ जाएगा, बहुत आसानी से समझाएंगे प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ भी बाह्य लोगों को, जो भक्ति से संबंधित नहीं है, जो भक्तों का आश्रय नहीं ले रहे, उनको बात नहीं समझ में आएगी रहस्य का अर्थ भगवान की प्रेम भक्ति है। इसीलिए भगवान छुपा करके बोल रहा है। जैसे एक बात बताऊं, बड़ी मजेदार। जब युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र ने कहा कि ये महल हमारे लिए छोटा पड़ रहा है बेटा, तो तुम्हारे लाक्षागृह में व्यवस्था कराइए, वहां जाके तुम लोग अपने भाइयों के संग रहो। काफी इंटरेस्टिंग, 100 भाई और 5 भाई के लिए छोटा पड़ रहा है। दिस इज हाउ ईगो वर्क्स। तो जब वो जा रहे थे तो क्या नाम था उनका, विदुर जी, हाँ, यमन भाषा में कुछ गोपनीय तरीके से युधिष्ठिर महाराज कुछ बोलते हैं, तो सब लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन समझ केवल युधिष्ठिर महाराज रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि गोपनीय शब्दों में कुछ बोल दिया जाए तो बाकी लोग सुन के भी ना समझ पाए। ऐसे अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु को कहा लेटर लिख करके कि अब चावल नहीं बिक रहा है, चावल नहीं बिक रहा है। ऐसे क्या समझा आपने? चावल नहीं बिक रहा है, बाजार में अब चावल नहीं बिक रहा है, क्या मतलब इसका? तो अब इसका मतलब ये था, महाप्रभु ने समझा कि आदित्याचार्य जी कहते हैं, आदित्याचार्य ने इनको बुलाया था जगत में, कहा कि आपने प्रेम भक्ति सबको दे दी है, अब और लोग बच नहीं रहे, वापस जा सकते हैं। समझा गया ना? तो इस प्रकार से रहस्यमय तरह से, कोड लैंग्वेज से कहना चाहिए उसको, डी कोड भक्ति के द्वारा ही किया सकता, तो इसलिए इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। इस श्लोक में भी भगवान ये गुह्य तरह से बोल रहे हैं। ये बात मैं खाली समझा रहा हूँ, ये चक्रवर्ती पास समझा रहा हूँ, ठीक है। ये और अति गोपनीय बात है। मया गृहाण, एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, प्रेमा भक्ति रहस्य क्यों है? पता है क्यों? श्री कृष्ण आकर्षणी सचो, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जिन व्यक्ति भगवान की मुट्ठी में सारे ब्रह्मांड हैं, वह उस व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं, जिसको प्रेम प्राप्त है। भगवान अर्जुन का प्रत्यक्ष उदाहरण आप जान रहे हैं, उसके सारथी तक बनते हैं। ये रहस्य लोगों को नहीं पता है।
ये बहुत कोई रहस्य, ये श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा ही प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे उनके सेवक हों, और माता यशोदा के द्वारा बंध जाते हैं, नंद महाराज के खड़ाऊ लेके चल रहे हैं। अहम भक्त पराधीनो न ही स्वतंत्र, न ही अस्वतंत्र तुझा, ऐसा कुछ, न ही अस्वतंत्र, मैं न ही स्वतंत्र, जो मैं स्वतंत्र नहीं ही हूं, ऐसा बोल रहे, मैं भक्तों के पराधीन हूं। ये सब बातें भागवत में बड़ा स्पष्ट बताई जाएंगी आगे। जो यहां आप सीखेंगे संक्षेप में, वही डिटेल में खोल खोल के लीलाओं के माध्यम से आप भागवत में सुनने वाले हैं। इसको भी हम प्रयास करेंगे, जो यहाँ सीख लेंगे अच्छे से, क्या उसी की लाइट में, उसी के प्रकाश में हम आगे से सब लीलाओं को देखेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जो चीज सार है उसी का विस्तार किया जा रहा है कि नहीं, जैसे जो यहाँ टीकाओं में लिखा है वही मैं विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो सार को ही हर जगह देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा भागवतम पढ़ने में। ओके, ठीक है। मया गृहाणा, अर्थात मैं बतला रहा हूं, तुम ग्रहण करो, ऐसा कहकर श्री भगवान स्थिर चित्त से श्रवण करने वाले श्री ब्रह्मा को और भी विशेष रूप से सावधान कर रहे हैं, अर्थात मनोयोगी बना रहे हैं। आगे की टीका हम अगले सुनेंगे, कल सुनेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप ग्रहण करो, कुछ ड्रॉप नहीं करो। ये समझने का सामर्थ्य ब्रह्मा जी का हो तो इसीलिए 2 शब्द बोले थे, तप तप। खूब तपस्या करा लिए, अब जाकर के भगवान उनको बोल रहे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब भक्त शुद्ध जीवन जीते हैं, जब कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, उनको ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। जब यद्यपि केवल ये हिंदी है, और जिनको नहीं समझ में आ रही है उनके लिए क्या है, तप नहीं, जप 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 करते रहिए, जब सर्वश्रेष्ठ तप है, और आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा जादू है कि आपको जप करते रहने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहने से कैसे समझ में आ जाता है, बट ये रहस्य है। विल स्टॉप हियर, आई विल जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। भगवान की शक्ति और भगवान का तत्व एक है, अभी प्रश्न उतना मत करिए, आगे आएगा। उन्हें प्रकाश को देखा, ठीक है, और कोई नहीं है। जब हम कहते हैं कि ये बात हमारे शास्त्रों में वर्णित है, तो क्या शास्त्रों का अर्थ यहाँ गीता और भागवतम होता है? जी हाँ, शास्त्र का ज्ञान मतलब भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों का ज्ञान, निर्विशेष कर्म कांड और ज्ञान कांड की बात नहीं कर रहे। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं होता है। मुझे तो ये संदेह होता है कि क्या हम इस जीवन में पूरा भागवत पढ़ पाएंगे, क्या हम लोग आखिरी श्लोक तक पहुंच पाएंगे? और बीच में वेदस्तुति नामक सागर भी तो है। ओह, वहाँ क्या होगा वेदस्तुति में? वहाँ तो श्लोक भी भले अलग तरह से बोले जाते हैं, तो पता नहीं क्या होगा। भगवान पे आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय लेकर हम चल रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं हमारी नैया कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन बड़ा हमको अच्छा लग रहा था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और एक होमवर्क आप लोग कर लेना, क्लास के बाद बस जो पढ़ा था वो जो पढ़ा है वो पढ़ लेना, और ये अपने हाथ से लिख लेना या टाइप कर लेना। मेरे को टाइप नहीं करना, मैं सब लोग को टाइप करके भेज रहे हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है, रहस्यम का अर्थ क्या है, तदंग का अर्थ क्या है। एक बात सोचिए ना, जब कंटेंट ही नहीं पता रहेगा तो समझ नहीं आएगा ना कि क्या बोल रहे हैं। आप देखिए कि किताब खोलते सबसे पहले कंटेंट देखते इसमें है क्या, तो भगवान की बात कंटेंट सहित बोलने, कितने सुंदर तरह से भगवान बता रहे हैं कि 4 चीजों को बताऊंगा, इन 4 श्लोकों में 4 चीजों को बता दूंगा। तो बिल्कुल अब समझ, हाँ भगवान ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, अच्छा ठीक है, और अपने अपने विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, अच्छा, तब आपको अच्छा भी लगेगा सुनने में आगे के श्लोक। इज इट ओके? सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।